हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और चलिए आज का क्लास में हम देखते हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th का साइंस में हम एमसीक्यू क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम हम लाइव आने वाले थे और कुछ टेक्निकल इरर के कारण लाइव नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो इस जिसके कारण हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्लास 10th का ये है और चैप्टर नंबर पहला है और यहीं से समझिए कि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो इसमें बोला गया है कि चीनी चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर CH3COOH पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा है C12H22O11, CH3CHO। तो इसमें बताना है कि आपको कौन है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा C12H22O11, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आ गई है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इसका देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। हम देखिए चीनी के बारे में और जानते हैं तो इसको क्या है, रासायनिक नाम, अगर इसका रासायनिक नाम देखें तो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। और यह डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। यह एक क्या है, डाइसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर क्या है, बना है। चीनी किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होता है, H2SO4, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यह शक्तिशाली शक्तिशाली खनिज अम्ल है, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है और औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है H2SO4। औद्योगिक रूप से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। औद्योगिक रूप से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। इसके बाद से देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है। अब देखिए आगे ऊपर चलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि N2O क्या है? N2O एक विषैला गैस है। क्या है? विषैली गैस है और जिसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। यह प्रदूषण में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों में एक है। इसकी गंध क्या होती है? इसकी गंध क्या होती है? तीखी होती है। इसकी गंध क्या होती है? तीखी होती है, ठीक है ना। तो इसकी गंध आपका तीखी होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2s2 यानी कि 4 गो हाइड्रोजन है और 2 गो ऑक्सीजन। यहाँ पर 2s2 2 गो 2s2 और यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, यानी कि ये तो संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 2KClO3 यानी 2KClO3, यहाँ पर 2KCl है, यहाँ पर 3O2 यानी 3 गुना का 6 गो ऑक्सीजन है। तो ये भी संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संतुलित है और यहाँ पर H2 और Cl2 यहाँ पर क्या है? 2Cl, ये भी संतुलित है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो ये भी संतुलित है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर Pb और NO3 का ट्वाइस यानी कि PbO और यहाँ पर NO2 यानी कि ऑक्सीजन एगो ऑक्सीजन 2 और 2 5, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6 गो। तो यहाँ पर 5 गो ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये क्या है? संतुलित नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। वीडियो को क्या है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में और जानते हैं
और देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र बताना है। यहाँ पर MgCO3 Na2CO3 CaCO3 या MgHCO3 का ट्वाइस, इसमें कौन सा होगा बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर खड़िया यानी कि खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होगा वो C नंबर CaCO3 होगा। क्या होगा? CaCO3 होगा। जो खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा वो CaCO3 होगा। तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए चलिए यहाँ पर खड़िया यानी कि खड़िया जिसको चौक कहते हैं, क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका सूत्र CaCO3 होता है। यह चूना पत्थर और संगमरमर का मुख्य घटक भी है। चूना पत्थर और संगमरमर का क्या है? मुख्य घटक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C2H5OH, C6H6OH, C6H12OH, C6H6, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6, इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए और ग्लूकोज के बारे में आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यहाँ पर देखेंगे तो यह एक मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड सकरा है। मोनोसेक्राइड क्या है? सकरा है, जो शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। किसके लिए? शरीर के लिए क्या है? ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्या है? आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना या काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए CaOH का ट्वाइस CaO या आपको CaHCO3 का ट्वाइस CaCO3। इसमें बताइए कि जो काली चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर A नंबर ऑप्शन हो जाएगा CaOH का ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर A नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? CaOH का ट्वाइस आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो A नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर A नंबर। अब देखा जाए तो काली चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह तब बनता है जब चूना, जो चूना में पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो बनता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है और सफेदी में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सफेदी में इसका उपयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें बोला गया है कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है। कौन रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण संतुलित है। तो देखिए यहाँ पर Mg एगो है, O2 है, यहाँ पर एक ही है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए Zn H2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ पर Zn SO4 और H2, यहाँ पर तो ये संतुलित है देखा जाए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको भी मिला लेते हैं FeCl2 FeCl3, ये नहीं है। H2 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही आपका संतुलित समीकरण है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ऑक्सीजन का संतुलन बनाना है, यानी संतुलन बनाना है, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का होना जरूरी है। यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य का प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग उत्सर्जन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है।
बोला गया है कि समीकरण CaCO3 यहाँ पर एक सॉलिड है, यहाँ पर CaO सॉलिड है, CO2 गैस है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो CaCO3 यहाँ पर CaO और CO2 में दो भागों में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो कौन सा क्या है, कौन सा अभिक्रिया है? यहाँ पर प्रतिस्थापन है कि उष्मागामी है कि संयोजन है कि विघटन है? तो जब भी दो मान लीजिए कि एक यहाँ पर CaCO3 है और ये दो पार्टों में बट गया, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है? विघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विघटन अभिक्रिया। ये विघटन अभिक्रिया है, इसको ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए यहाँ पर ये विघटन अभिक्रिया है, ठीक है ना, विघटन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर में क्या बोला गया है, 2CO प्लस O2 2COO। तो दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कापर का अपचयन हो रहा है कि कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कापर का नाइट्रेशन, ये भी दोनों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कापर का ऑक्सीकरण, कापर के साथ ऑक्सीकरण मिल रहा है, तो कापर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? तो ए नंबर हो जाएगा क्या है? आंसर। अब देखिए यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे तो कापर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कापर ऑक्साइड CuO बनाता है, और चूंकि इनमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसलिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो किसकी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 12 नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अपचयन वह क्रिया है जिसमें अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें सभी। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होता है जब उपचयन क्रिया है जिसमें। तो इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको क्या है, समझ में आ गई होगी। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन होता है, ठीक है ना। तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोजन, ठीक है ना, वियोजन या ऑक्सीजन का योग, ठीक है ना, होता है, और जबकि अपचयन में इसका उल्टा होता है। कहने का मतलब ये होता है कि उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन, ऑक्सीजन जुटता है, और अपचयन में यहाँ पर हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन का वियोजन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए, अवक्षेपण है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है कि संयोजन है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साग क्या हो रहा है? विघटित होकर कंपोस्ट बन रहा है। तो यहाँ पर उष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी है। तो यहाँ पे देखिए उष्माक्षेपी सड़ी गली सब्जियां या जैविक पदार्थ द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, जो इस प्रक्रिया में उष्मा निकलती है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अभिक्रिया Cu प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पर जुट रहा है, CuO में हाइड्रोजन जुट रहा है, यहाँ पर Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुट गया है, तो यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये अपचयन भी नहीं होगा, उपचयन भी नहीं होगा, उदासीनीकरण है। कौन होगा? यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें एक पदार्थ Cu का अपचयन होता है, दूसरे H2 का ऑक्सीकरण होता है, और Cu का अपचयन होकर Cu बनाता है, COO का अपचयन होकर, यानी कि CuO से ऑक्सीजन हट जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है? जल बन जाता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब बोला गया है यहाँ पर 15 नंबर, निम्न में से कौन सा अवकारक एजेंट है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अवकारक एजेंट है 15 नंबर में। क्या है? H2CO O2 H2OS। तो बताइए। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये सीरीज अब मैथ का स्टार्ट हुआ था तो चल रहा था, ठीक है ना, अब साइंस का स्टार्ट हुआ है तो साइंस का ही चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अवकारक जो है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का अवकारक, हाइड्रोजन क्या है, एक अवकारक है क्योंकि अन्य पदार्थों से ऑक्सीजन हटा सकता है और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर में ध्यान दीजिए, 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है। तो 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में ये आपका Na2SO4 एक्वा है, और यहाँ पर BaCl2, यहाँ पर BaSO4 और 2NaCl। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या बोला जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर दो यौगिक है, यहाँ पर दो यौगिक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, Ba से SO4 जुट जा रहा है और Na से Cl जुट जा रहा है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए 17 नंबर क्या कहा जा रहा है, Zn प्लस में CuSO4 और यहाँ पर ZnSO4 Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, बताइए। संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन होगी कि द्विविस्थापन होगी कि वियोजन होगी, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, विस्थापित, यहाँ पर Cu हो जा रहा है, तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्या है, समझ में आ गई होगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर में, ठीक है ना, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की ज्वाला की लौ होती है। तो उत्पन्न आग की ज्वाला की लौ कैसी होती है? पीली होती है, नीली होती है, चमकीली उज्जवल होती है या लाल होती है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, चमकीली उज्जवल होती है। क्या होती है? चमकीली उज्जवल होती है। इसके बाद से देखिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन था। तो विलयन आपको बताना है कि क्या था, ZnSO4 था कि CuSO4 था कि FeSO4 था कि Al2SO4 का थ्राइस था। तो इसमें आपको बताना है कि विलयन कैसा था। तो विलयन आपका CuSO4 होगा, यानी कि बी नंबर। क्या होगा? CuSO4 होगा, यानी कि बी नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहलाता है। जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो इसमें अभी बताया है कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? अपचयन होगा। कौन सा होगा? अपचयन होगा। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास है उसमें से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और डेली बेस पर 20 क्वेश्चन होगा साइंस का, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और चैनल क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जय हिंद।